राधे राधे बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर filled partially with dielectric। बस सुनो क्या बताना है तुम। कैपेसिटेंस फाइंड करना है अपने को कैपेसिटर का। हाँ, कैपेसिटर कौन सा? वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कब करना है? फिल पार्शियली विथ डाइलेक्ट्रिक। जब इनके बीच में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनके बीच में पार्शियली क्या फिल कर दूं? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर दूं, तब मुझको क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आते ही डाइलेक्ट्रिक क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, नोट करना, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी का बनेगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है, कांस्टेंट है, वो क्या है तुम्हारे पास? ठीक है, ये मोस्ट ऑफ केस जो होता है वो सॉलिड में मिलेगा तुम्हें। किस में मिलेगा? सॉलिड में। लिक्विड और गैस की भी है, लेकिन ये क्या आएंगे? मोस्ट ऑफ टाइम सॉलिड की बात होगी। तो सुनो, ना तो ये क्या है? नॉट इंसुलेटर, ना तो ये इंसुलेटर है, ना ही ये क्या है? कंडक्टर है, और ना ही ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तुमसे पूछिए भाई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो है क्या? तो भैया कईयों को पता है, वो बोलते हैं भैया ये इंसुलेटर है। ना जी, ये इंसुलेटर नहीं है। नॉट ए इंसुलेटर, नॉट ए कंडक्टर, नॉट ए सेमी कंडक्टर। ये तो कुछ अलग ब्रांच है। ठीक है, इसका एक अलग ब्रांच ले लो, उसमें डाल दो इसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। होता क्या है, क्यों नहीं है? रीजन सुनो इसका। रीजन ये है, ये करंट तो अलाउ नहीं करता। डू नॉट अलाउ करंट। हाँ भैया, करंट को अलाउ नहीं करेगा तो तुम बोलोगे सर इंसुलेटर ही तो हुआ। बिल्कुल हुआ, बट ये क्या कर जाता है? अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अलाउड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देगा। अब वो इंसुलेटर बनाता है क्या? नहीं बनाता सर। तो ये करंट तो नहीं बनाता, तुम बोलते हो इंसुलेटर है। हाँ, बट ये क्या करता है? अलाउड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ये क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। अलाउज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द। ये जितने भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, बट करंट डेवलप नहीं करेंगे। तो अलग से प्रॉपर्टी होगी भाई इनकी। ठीक है, बिल्कुल होगी। एक और सुनो, पूछता हुआ इनके एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, होता है ग्लास ले लो, पेपर ले लो, या फिर माइका ले लो, और भी बहुत है। ठीक है, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, माइका हो गया। ये तुम्हारे पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। फिर आता है भाई जो डाइलेक्ट्रिक, उसके अंदर बीच में तुम रखोगे कहाँ? ये रही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, बिल्कुल देखिए सर, यही है प्लस और माइनस। अब तुम्हें इसके बीच में फिल करना है। क्या करोगे? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो उसका एक क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू भी होती है उसकी। जो तुम ग्लास रखते हो या फिर माइका रखते हो, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास आता था ना, जैसे वाटर के लिए तुमसे बोले 81 होती थी कि नहीं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ, तो कई किताबें बोलती है कि रिलेटिव परमिटिविटी और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही आता है। रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या फिर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या कांस्टेंट लो, वो एक ही बात है। एप्सिलॉन आर इससे डिनोट करते तो रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको डिनोट करेंगे अपन कैपिटल के से। ठीक है, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे ग्लास रखोगे तो ग्लास की वैल्यू होगी, माइका होगा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी ना। ठीक है, होगी। तो मुझे एक और चीज तुम्हें बतानी है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नोट करो फिर अगली ही डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर इतना क्यों बता रहे हो? फिर बाद में फिल करूंगा। तो नेक्स्ट जो है अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। द नंबर ऑफ टाइम्स decreasing the electric field as compared to the
एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम, कि भाई एयर में कितनी ले या फिर वैक्यूम में कितनी होगी। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, एयर की, वो कितने डिक्रीज कर जाएगी, के टाइम डिक्रीज कर जाएगी। भाई के टाइम डिक्रीज होगी द नंबर ऑफ टाइम्स डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम। सपोज करो किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें फाइंड करनी है, तुम ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, किसमें, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, तो तुम बोलो कि जो एयर में ना उसका कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के, इतनी डिक्रीज कर जाएगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जनरेट होगी। नहीं समझे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो तुम्हारा एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितना है, 81 है, और मैं बोल दूं डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो कितना है, 9 है। तो अब बताओ उस जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, 9 ही तो होगी, 9 पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, उतनी तो जनरेट कर जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ठीक है। तो भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में बनाएगा, वैक्यूम में बनेगी, उसका कितना डिक्रीज कर जाएगा, के टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। या फिर बोल दो एयर में कितना होता है, के टाइम ज्यादा होता है। भाई ये ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के मल्टीप्लाई ई, तो एयर में कितना होता है उतना के टाइम ज्यादा हो जाएगा उससे। बस एक ही बात, समझ गए तो ठीक है, बिल्कुल अरे समझ गए ना, ठीक है। फिर अब छोड़ो, अब पुट करेंगे उसको, फिल करेंगे उसको पार्शियली, पूरा नहीं थोड़ा बहुत लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। तो तुम्हें पता चला कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं क्या वो इंसुलेटर होते हैं, कंडक्ट, हाँ इनको तुम नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हो, नॉन कंडक्टिंग, हाँ ये बोल सकते हो। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नोट कर लो चाहो, नॉन कंडक्टिंग में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तुम्हें क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, ठीक है। कैपेसिटर, पहला प्लेट कैपेसिटर में जब तुम क्या करो, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये अपने पास 2 मेटेलिक प्लेट है, सम सेपरेशन पे, तो कौन बन गया भाई, पीपीसी हो गया होगा, ठीक है। सम सेपरेशन कितनी है इसकी, स्मॉल डी, यही है। तुमने क्या किया, एक टी थिकनेस है, ये रही, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, कितनी, स्मॉल टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है अपने पास, के, कितना है, के। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस क्यू, इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू, इनका एरिया कितना होता है, ए। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, बिल्कुल होगी सर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, ई नो। एयर और वैक्यूम की बात करें तो मैं पूछूं इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो पक्का सब एक साथ बोलेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाई के, यही होगी, बिल्कुल यही होगी, कितनी, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। डाइलेक्ट्रिक आ गया ना इस बार, इसीलिए इतना पहले बताया सब कुछ कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डिक्रीज करती है। तुमसे पूछे कितना डिक्रीज करेगी, भाई जितनी उसकी के की वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं पूछूं अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी, डी माइनस टी, मतलब जो एयर है वैक्यूम है वो कितने डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी तक, और तुमने टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ली, उसको इसमें फिल कर दिया, पार्शियली फिल। पूरा फिल करते तो डी इक्वल टू स्मॉल टी बोलता हूँ, पूरे में अगर फिल करता तो डी के इक्वल आ जाता ना टी, बिल्कुल आता, ठीक है। तो स्टार्ट करें, लेट्स कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, of thickness small t placed between व्हाट्सअप डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मैसेजिंग वाला, प्लेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, किसके बीच में रख दिया मैंने, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में। थिकनेस कितनी है, टी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अब स्टार्ट करना है, क्या फाइंड करना है, सी। और सी फाइंड करने का एक ही ऑप्शन है, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा वी, चार्ज ऑन प्लेट
और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फाइंड करें, बिल्कुल करें। तो डेल्टा जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो होता है E डॉट डी, E मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में इधर ही चल रहे हैं, तो कोस थीटा 0 डिग्री है, टेंशन मतलब E डॉट जी कोस 0 डिग्री 1 होता है। फिर से सुन लो, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, E डॉट डी कोस थीटा बोलते हैं। इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, जीरो की जो थीटा आएगा 0 डिग्री आएगा तो 1 ले लेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दिया E मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ऐसे मत सोचना इसको वेक्टर क्यों बना दिया सबने, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया इसका। तो डेल्टा V इक्वल टू E क्रॉस डी। अब तुम्हें डेल्टा V फाइंड करना है। अब यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो ही तुम्हारे पास डिस्टेंस है। एक तो डिस्टेंस किसकी है, एयर और वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक जो डिस्टेंस है वो किसकी है, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। तो मैं क्या यहाँ रख सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एयर और वैक्यूम में, E नोट, और डिस्टेंस कितनी है d माइनस टी, पक्का। पोटेंशियल इतना ही बनेगा यहाँ का डिफरेंस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सब एक साथ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नोट डिवाइडेड बाई के, E नोट डिवाइडेड बाई के, और इसकी जो डिस्टेंस है, थिकनेस कितनी है इसकी, T। क्या सही है हम, बिल्कुल तुम ठीक हो, यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है पर। तो डेल्टा V कितना आया, E नोट डी माइनस टी मल्टीप्लाई E नोट डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई टी, वेट टी इज थिकनेस, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या दोनों में से E कॉमन मिल रहा है, E नोट बिल्कुल मिल रहा है, तो फिर ले ले। तो यहाँ कितना रहेगा d माइनस टी, और यहाँ कितना हो जाएगा, अरे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कितनी आएगी तुम्हारे पास, प्लस ही तो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई मत करना, E डॉट डी प्लस E नोट डिवाइडेड बाय के, अरे हो गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से E नोट कॉमन लिया तो कितना बचेगा, T डिवाइडेड बाई के, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। कंसीडर करते हैं इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कितनी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट ही है तो क्या मिलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने कितनी कंसीडर कर ली, सिग्मा, मतलब इस प्लेट की तो कितनी प्लस सिग्मा, इसकी कितनी आ जाएगी माइनस सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है पता है क्या, ई सिग्मा इक्वल टू कंसीडर कर लिया तुमने, कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा। अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही नोट करो, ई नोट इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, पढ़ा है तुमने, तो पहले प्लेट का बताया था तुमने, 2 एप्सिलॉन नोट, फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल वही वाला, ठीक है। यहाँ से अपने को पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा भैया होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो होता है सिग्मा, लेमडा नहीं है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और चार्ज कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला, प्लेट वाला, नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई नोट क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई नोट की जगह कितना पुट करेंगे अपन, के डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट कर दें, ठीक है भैया। रफ कर दूं इसको एक बार, ठीक है कर रहा हूं मैं, ई नोट की जगह पुट ही कर रहा हूं डायरेक्ट। तो डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के, सही है यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे देखें, डेल्टा वी तुमने फाइंड कर लिया, तो बस तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है, वो कर लेंगे। अब ये डायग्राम भी मेरे काम का है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या मिल गया, डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखो भाई, सिंस वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V, ये होता है कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू Q, डेल्टा V कहाँ है, ये रहा, सब तो पुट कर दो, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस में T डिवाइडेड बाई के, ठीक है भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये Q से क्यों मरा, ये Q तो आता ही मरने के लिए, मर के चला गया बेचारा, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर गया, बचा क्या D माइनस टी, और कितना बचा T डिवाइडेड बाई के। ये है कैपेसिटेंस तुम्हारा जब तुम पार्शियली फिल करोगे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर पे, तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस कितना आएगा, E इतना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल सही भी है, यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा,
बिल्कुल करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। जब भी तुम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करोगे कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखना। सर कैसे, अभी देखो कितना बढ़िया इंक्रीज कराऊंगा, तुम खुद बोलोगे सर होता तो है। यहाँ तक नोट कर लो। तो C इक्वल टू कितना मिला, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी डिवाइडेड बाई के। टी थिकनेस है तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, के तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा ये। ठीक, अब यहीं से देखो किसी ने कहा मैं तो इस पूरे जो तुम्हारे पास है, कैसे ये जो पूरा तुम्हारे पास, चलो इसको पूरा ही बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या चाहिए कि भाई तुम बोलते हो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मैं खुद बोला अभी मैंने बोला सी इंक्रीज करता है जब तुम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल करोगे बिटवीन देम प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब तुम डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे तो कैपेसिटर इंक्रीज करता है। मैंने कहा हाँ यहाँ इंक्रीज हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा, तो फिर सर उतना कब होगा, तो वही बता रहा हूँ उतना कब होगा। सपोज करो ये पहला प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है तुम्हारे पास, ये वाली नेगेटिव प्लेट है। तुमने अभी पार्शली फिल किया था, एक काम करता हूँ मैं इस पूरे में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पूरे में फिल कर दूँ, ये लो। ठीक है, मीन्स मैं ये बोलूंगा ये जो टी है ना किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, पूरे में फिल कर दिया। तो ये होगा क्या भाई, ये तो होगा पूरे में फिल कर दिया मैंने। डी इक्वल टू कितना है टी, या फिर टी इक्वल टू कितना है डी। बिल्कुल उसका सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो कांस्टेंट है के है तुम्हारे पास। ठीक है, वही प्लस चार्ज वही माइनस चार्ज। ठीक है, लेकिन इस बार हुआ क्या वो देखना, सी यही मिलेगा और यहाँ से नोट करते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो डी की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, टी पुट कर सकता हूँ क्या भाई। यहाँ देखो इस टी की जगह तुम्हें क्या पुट करना है, डी। टी की जगह कितना पुट करना है, डी। तो डी माइनस डी प्लस में कितना हो जाएगा, टी की जगह कितना पुट कर दो, डी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा के। डी माइनस डी ये तो जीरो हुआ, तो कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो टर्म हो गई। डी माइनस डी कितना रहेगा, डी डिवाइडेड बाय के, यही है। तो जो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस मिलेगा सी इक्वल टू कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी, क्या ये आएगा, के ऊपर जंप कर गया, कितना आया के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। क्या तुमने ये टर्म कभी देखी है क्या आज से पहले अपनी लाइफ में, आज से पहले तुमने अपनी लाइफ में ये टर्म देखी है कभी, बिल्कुल देखी है। सर कहाँ, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जब तुमने पूरे वैक्यूम ले रखा था, कुछ डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं की, सिंपल सा तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। मैंने कहा चलो इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, तो तुमने बताया था एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के डायमेंशन पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, बिल्कुल बताया था। बिल्कुल, मीन्स ये वाला जो तुम्हारे पास है कैपेसिटेंस वो किसका है, बोलो भैया एयर का ही तो है, वैक्यूम का तो है, सी नोट लिख दो इसको। ठीक है, मीन्स अब देखो तुम्हारे जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में फिल किया तो जितना भी तुम्हारे पास एयर में कैपेसिटेंस था उसके के टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीन्स अगर तुम्हारे पास पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरेड और पूरे में तुमने कैपेसिटेंस रख दिया और उसकी वैल्यू कितनी थी 10, तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया 10 माइक्रोफेरेड। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर होता 10 का और ये रख देते तुम 100 का, तो 100 से 1000 माइक्रोफेरेड मिल जाता तुम्हें कैपेसिटर। जितना चाह उतना बनाया, इसको रखा बनाया, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहे हैं हर बार, कितने टाइम्स, के टाइम्स। अब के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम्हें कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा मिलेगा। भाई पूरे में फिल, अभी थोड़े में फिल किया था तो थोड़ा इंक्रीज किया, हाँ इंक्रीज किया, यहाँ पर मैंने लिखा ना इंक्रीज किया, तो यहाँ कम था तो कम इंक्रीज किया, तुमने पूरे में रख दिया। आपकी बात नोट का पॉइंट है, याद रखना ये वाला, जब पूरे में फिल कर दो, याद रखना जब तुम पूरे में फिल कर दो तो कॉन्सेप्ट यही है, पूरा सेम ऐसे ही चलेगा, फाइंड कर लेना, यही आंसर मिलेगा डी डिवाइडेड बाई के। तो सी इक्वल टू इतना आया तो तुम्हें पता चल गया के टाइम इंक्रीज करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली नहीं, फिल विद डाइलेक्ट्रिक, पूरा कंप्लीटली फिल विद डाइलेक्ट्रिक। तो कंप्लीटली फिल करोगे तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम्स ऑफ वैक्यूम ऑफ कैपेसिटेंस। वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस है उससे कितना टाइम्स मिल जाएगा तुम्हें, के टाइम्स मिल जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब एक टॉपिक है तुम्हारे लिए, अरे कंप्लीट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब सुनो, एक टॉपिक है जो तुम्हें खुद से करना है।
हाँ हाँ खुद से करना है तुम्हें, ठीक है, जैसा है वैसे के वैसे करना है, टेंशन मत लो। एक टॉपिक मिलेगा तुम्हें बुक में, वो क्या कराएगा तुमसे, वो ऐसे बोलेगा अब अलग अलग तुम्हारे पास सब्सटेंस है, जैसे ये तो पॉजिटिव प्लेट है, वो बोलेगा तुम्हारे पास ये नेगेटिव प्लेट है। अरे लिया यार, खूब कराता है वो मेहनत। वो बोलेगा यहाँ रख दी तुमने एक तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसकी जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी है K1, ठीक है, अलग अलग रख रहा है। यहाँ आएगा दूसरी रख देगा एक प्लेट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो बोलेगा इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है K2। यहाँ ग्लास रख दिया, यहाँ माइका रख दिया, यहाँ पेपर रख दिया, तो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। फिर बोलेगा ऐसे ही रखता जाऊँ, इसकी थिकनेस है वो कितनी है T1 है, इसकी कितनी है T2 है, और यहाँ से यहाँ तक की तो D होती है ना, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही वो चलता गया चलता गया चलता गया, और लास्ट में जाके कितना ले लिया उसने, K रखा, और बोलता है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है Tn है, तो फाइंड द कैपेसिटेंस। बिल्कुल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंट दें, अलग अलग रख दिया, अरे इसकी डिजाइन दे लो, ऐसे ऐसे रखेगा, इसको बोलेगा ऐसे, ये अलग अलग मटेरियल मेरे पास, एक डाइलेक्ट्रिक है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, फिक्स है इसका, ठीक है। तो अलग अलग तुमने मटेरियल यहाँ पर रख दिया जिनका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब तुमसे पूरा इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो पूरे डी में से ये माइनस करते जाओ, डी माइनस, ऐसे लिख सकते हो कि डी माइनस के T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे चलते चलते, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई K2, यही आंसर मिलेगा तुम्हें, चाहो तो कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा एक कैपेसिटेंस टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज में रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल है बस ये, ठीक है। ये सब कब किया, ये सब किया था 10th में, रेजिस्टेंस जो फाइंड किया था सीरीज में और पैरेलल में, बस उसका जो सपोजिट चलेगा वो नेक्स्ट टॉपिक में ही बात करेंगे उसके, ठीक है। तो बैठे रहो, पढ़ते रहो घर पे, और बाकी तुम्हारे लिए आधों के लिए तो खुशी की बात है, स्कूल ओपन हो रही है, फिर से रीओपन हो रही है, और आधों के लिए दुख भी बहुत है, अब उठना भी पड़ेगा सुबह जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तब तक नोट करो।